मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों भी क्लास 10th में हो 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान का 70 नंबर पक्का वाली क्लास है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, लघु उत्तरी प्रश्न होंगे और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। महाराष्ट्र दिया है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 में हुई थी। सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। तो ये हम आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देते हैं, जिनको आप लोग नोट कर लीजिए ना। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? भूमि के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है? इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उद्योग। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी वो सबसे अच्छी मानी जाती है। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज देख लो कौन सा होता है। तो धात्विक खनिज हो जाएगा मेरा मैंगनीज। तो यहाँ पर मेरा मैंगनीज से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखो। प्रश्न नंबर 11 देख लो, 12 देख लो, इन सबका आंसर नोट कर लीजिए। यहाँ पर चिन्ह मैंने लगा दिया है और इन सबका आप लोग आंसर नोट कर लीजिए। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो यहाँ पर राजभाषा हो जाएगी। फिर अगर हम अगला बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो हमारा केरल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 करेंगे, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? 85% लोग। अब देखो, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लिए गए कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? तो ये देखो, सारे लघु उत्तरीय प्रश्न देख लो। 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न देख लो, सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न देख लो। यहाँ से नोट कर लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये देखिए, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, है ना। अब यहाँ से देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से, है ना। तो यहाँ से नोट कर लीजिए, सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये थी आप लोगों की क्लास सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि फाइनली पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो मैं जब तक क्लास को इतना ही रखता हूँ।